नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं वसुधैव कुटुंबकम का खास प्रोग्राम चुनावी घमासान। मैं हूं सुल्तान समद, भूतपूर्व IAS। फ्रेंड्स, अगले एपिसोड में मैं बता चुका हूं कि भारत में बहुदलीय राजनीतिक प्रणाली लागू है। राजनीतिक पार्टियां दो तरह की होती हैं। मैंने इसके बारे में पहले एपिसोड में बताया, एक पंजीकृत मान्यता प्राप्त और दूसरा गैर पंजीकृत मान्यता प्राप्त यानी रजिस्टर्ड रिकॉग्नाइज्ड पार्टी और दूसरी रजिस्टर्ड अनरिकॉग्नाइज्ड पार्टी। मान्यता प्राप्त या रिकॉग्नाइज्ड पार्टी वे होती हैं जो रजिस्ट्रेशन कराने के बाद बाकायदे चुनाव लड़ती हैं और आयोग द्वारा निर्धारित संख्या में सीट जीतती हैं और निर्धारित मात्रा में वोट परसेंटेज प्राप्त करती हैं। साथियों, आज हम स्टेट पार्टी के रूप में चर्चा करेंगे। स्टेट पार्टी की मान्यता कैसे दी जाती है, स्टेट पार्टी किसे कहते हैं, और स्टेट पार्टी का मतलब राज्य पार्टी से है। आज हम चर्चा करेंगे कि पंजीकृत स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता देने की क्या क्या शर्तें कमीशन द्वारा या इलेक्शन कमीशन द्वारा निर्धारित की गई हैं। इनके बारे में हम विस्तार पूर्वक आपको जानकारी देंगे। साथियों, राजनीतिक दलों को राज्य या स्टेट पार्टी की मान्यता चुनाव प्रतीक आरक्षण एवं आवंटन अधिनियम 1968 के पैराग्राफ 6A के मुताबिक प्रदान की जाती है। पैरा 6A के मुताबिक किसी भी राजनीतिक दल को किसी राज्य में राज्य पार्टी के रूप में मान्यता देने के लिए नीचे सूचीबद्ध 5 शर्तों में से किसी एक शर्त का पालन करना होता है, एक शर्त को पूर्ण करना होता है, तब इस इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किसी भी पार्टी को राज्य पार्टी का दर्जा देता है। आइए हम एक एक कर बारी बारी से इन शर्तों के बारे में जानकारी देते हैं। एक चीज़ और है कि किसी भी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने के बाद राष्ट्रीय पार्टी की तरह इसे भी एक चुनाव चिन्ह आवंटित किया जाता है, उसके लिए आरक्षित किया जाता है और इस इलेक्शन सिंबल का यानी चुनाव चिन्ह का प्रयोग केवल और केवल वही पार्टी कर सकती है जिसके लिए आरक्षित किया गया है। साथियों, संक्षेप में जो 5 स्थितियां हैं उनके बारे में मैं बारी बारी से आपको जानकारी देने जा रहा हूं। इसमें पहली शर्त है, राज्य पार्टी का दर्जा दिए जाने की जो पहली शर्त है वह है विधानसभा। किसी विधानसभा चुनाव में कुल दिए गए वैध वोट का कम से कम 6% वोट उस पार्टी को मिला हो जिसे मान्यता दी जानी है और चुनाव में कम से कम 2 सीट उसके लिए जीतना अनिवार्य है। कहने का दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी पार्टी को विधानसभा चुनाव में कम से कम जितना वोट उस विधानसभा में पड़ा है, उस विधानसभा के चुनाव में पड़ा है, उसका कम से कम 6% उस पार्टी को मिलना आवश्यक है और कम से कम 2 सीट उस विधानसभा में जीतना भी आवश्यक है। दूसरी शर्त जो कमीशन द्वारा निर्धारित की गई है वह है कि किसी पार्टी को लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वैध वोट मिला हो, यानी जो वोट पड़ा हो उसका 6% किसी भी लोकसभा में किसी पार्टी को मिला हो और उस लोकसभा में कम से कम 1 सीट उस पार्टी को जीतना आवश्यक है जिसको मान्यता दी जानी है। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो किसी भी लोकसभा चुनाव में कम से कम 6% वोट प्राप्त करना, कुल पड़े वोट्स का 6% और कम से कम 1 सीट जीतना आवश्यक है, तब जाकर स्टेट पार्टी का दर्जा उसे मिलेगा। तीसरी शर्त है, किसी भी पार्टी को उस राज्य को आवंटित कुल सीटों की संख्या का कम से कम 3% या कम से कम 3 सीट्स जो भी अधिक हो जितना आवश्यक है, यानी किसी भी लोकसभा चुनाव में कम से कम 3% जो उसकी सीटें आवंटित है उस राज्य के लिए, उसकी कम से कम 3% सीट जीतना या कम से कम 3 सीट लोकसभा की जीतना अनिवार्य है, तब जाकर उसको राज्य पार्टी का दर्जा दिया जाएगा। 4th कंडीशन है, किसी लोकसभा चुनाव में किसी राज्य की प्रत्येक 25 सीटों में से कम 1 सीट जीतना उसके लिए आवश्यक है। 5वीं शर्त है, किसी लोकसभा या विधानसभा आम चुनाव में कुल पड़े वैध वोट का कम से कम 8% वोट पाना उस पार्टी के लिए जरूरी है, आवश्यक है, जिसको मान्यता दिया जा रहा है।
अर्थात लोकसभा या विधानसभा चुनाव में जितने वोट पड़े हैं उनका 8% वोट हासिल करना उस पार्टी के लिए आवश्यक है। छठी और अंतिम शर्त है, एक पार्टी को एक या अधिक राज्यों में मान्यता प्राप्त हो सकती है स्टेट पार्टी के रूप में। साथियों, अब हम एक कुछ और इसके प्रोविज़न के बारे में बताएंगे। कोई भी स्टेट पार्टी 4 राज्यों में स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त कर सकती है। आइए अब हम देखते हैं कि वर्तमान में कुल भारतवर्ष में कितनी स्टेट पार्टीज हैं, उनके बारे में हम आपको बताते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अधिसूचना दिनांक 15 मई 2023 के अनुसार देश के कुल 26 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में लगभग 58 दलों को राज्य पार्टी का दर्जा दिया गया है चुनाव आयोग द्वारा। इनमें सर्वाधिक 5 दल बिहार, केरल और मेघालय राज्यों में रजिस्टर्ड हैं। देश के 4 राज्यों मध्य प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड व केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कोई भी राज्य दल या स्टेट पार्टी के रूप में मान्यता प्राप्त दल नहीं है। यह भी एक अलार्मिंग स्थिति है। साथियों, अब आप समझ गए होंगे अच्छी तरह से कि स्टेट पार्टी किसे कहते हैं और स्टेट पार्टी के रूप में पंजीकरण करने के लिए कौन कौन शर्तें, टर्म एंड कंडीशन आवश्यक हैं, और किसी पार्टी को स्टेट पार्टी का दर्जा मिलने के बाद उसको कौन कौन सी सहूलियतें मिलती हैं, एडवांटेज मिलते हैं, लाभ मिलते हैं, उसके बारे में मैंने विस्तार से चर्चा किया। साथ ही चुनावी घमासान में इसी तरह हम बहुत बहुमूल्य जानकारी लेकर आपकी खिदमत में हाजिर होते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। सुल्तान समद, चुनावी घमासान, वसुधैव कुटुंबकम, लखनऊ।